वेलकम टू यूडुवेरिया जीके स्टडी। यूडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं मध्यकालीन भारत का उन सभी प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूं जो पिछले एग्ज़ामों में कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर को माना जाता है। निम्नलिखित में किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन के सभा को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। किसने कराया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से निर्मित है। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे कौन थे? वह थे 2, 3 और 4। सी का आंसर है इसका 2, 3 और 4। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूरजदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह फर्स्ट। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन था? नरसिंह फर्स्ट। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर कहाँ है? पुरी में, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उसका विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? नरसिंह फर्स्ट। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजमेर के संस्थापक अजयपाल थे। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन है? समरांगन सूत्रधार है, सरस्वती कंठाभारण है, आयुर्वेद सर्वसव है, योग सूत्रवृत्ति है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वसव। समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र है। समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। अधधार, निर्धारा, निर्लंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराते दिवगंते उक्ति किस शासक से संबंध है? भोज परमार से है। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। अधधार, निराधरा, निर्लंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराते दिवगंते उक्ति किस शासक के संबंध में? भोज परमार के संबंध में है।
किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जैत सिंह भारद्वाज, जैन सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल को। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? जय सिंह सिद्धराज, कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसे मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम टू। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम टू। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? धंगदेव। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? धंगदेव। निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? त्रैकुटक संवत। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की स्थापना की? गोविंद चंद्र। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र ने। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके और किसके बीच हुआ था? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष हैं। किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में किसके लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? श्रवणबेलगोला में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। भुवनेश्वर में है, बीजापुर में है, कोलकाता में है। अवस्थित मतलब स्थित नहीं है। श्रवणबेलगोला में नहीं है। बाकी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में सब जगह है। श्रवणबेलगोला में नहीं है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुदतगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती बर्मन टू। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज।
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलमुस्दी ने। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलमुस्दी ने। अलमुस्ती ने। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल ने। महेंद्र पाल ने दिया था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल ने। कर्पूरी मंजर नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल फर्स्ट ने। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसका वंशज? लक्ष्मण का, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किसको चुना था? कौन चुना था? सामंती सरदार ने चुना था। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोरढाल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल ने। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोरढाल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल ने। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जिमितवाहन। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जिमुतवाहन। रामचरित्र की रचना किसने की था? रामचरित्र की रचना किसने किया था? रामचरितमानस ने। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? कालिदास ने। किसने किया था? कालिदास ने। रामचरितमानस की रचना, सॉरी ये क्वेश्चन का आंसर गलत मैंने बता दिया, सॉरी। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने की। रामचरित्र की रचना किसने की? संध्याकर नंदिनी ने की। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की राजकुमारी थी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की राजकुमारी थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में मिलता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। खजुराहों के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, तीनों से है। खजुराहों के मंदिर का संबंध तीनों संप्रदाय के लिए है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय।
जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है का संस्थापक कौन था? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार नालंदा में है उसका संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 हैं। 8। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंगे हैं। सुमिलित कीजिए मंदिर हैं उनके निर्माता हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो में कौन निर्माता है? यशो वर्मा। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो के निर्माता हैं यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माता है धंग। बिमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा के निर्माता हैं बिमल शाह बैस। लुन बसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा कौन है? तेजपाल व वस्तुपाल। लुन बसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा कौन है निर्माता? तेजपाल व वस्तुपाल। तेजपाल व वस्तुपाल। इसको मंदिर हैं और सूची 2 में जगह है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। पालीताना में है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो आपको पसंद, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। और लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।